हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे अपन चैप्टर जो हमारे पास है फंक्शन की, उसकी लास्ट एक्सरसाइज थी 9th डी एक्सरसाइज को डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 9th डी की। 9th डी एक्सरसाइज में क्या करना है स्टूडेंट्स, समझेंगे 9th डी एक्सरसाइज में क्या करना है। 9th डी एक्सरसाइज में हमारे पास है कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, उनके ग्राफ बनाने हमें। ग्राफ बनाने का प्रोसीजर तो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 दे रखा है। तो आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, लेट वाई इज इक्वल्स टू 2 करना है। आपने जैसे लेट y इक्वल्स टू 2 हुआ तो समझ में आ गया y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ कैसे बनेगा। ये आपके पास में कार्टेशियन प्लेन बना दिया, इधर प्लस एक्स इधर माइनस एक्स, ये बीच में ओरिजिन, ये माइनस का y प्लस का y, और जहाँ पे ये y इक्वल्स टू 1 था और y इक्वल्स टू 2 पे अपन एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो y एफ एक्स इक्वल्स टू 2, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, y इक्वल्स टू 2 आपका एक ग्राफ बन गया। बहुत सिंपल सा ग्राफ है, छोटी क्लासों में बना चुके हैं। फिर अपने पास में सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। सबको क्या करना है, आपको सबको ग्राफ बनाने के लिए y लेट करना है। y लेट करने के बाद जैसे आप छोटी क्लासों में करते थे वैसे ही ग्राफ बनाने, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आएगी, टेबल ड्रॉ कर दो और आपका ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो मैंने कुछ सिलेक्टेड ग्राफ यहाँ पे बनाए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का बनाया है, बहुत सिंपल सा। 5th का बनाया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे आपके पास में एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, तो आप देखेंगे कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपके पास में वैल्यू पुट करते जाएंगे, टेबल बनेगी और उन सबको पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यू गेट दिस टाइप ऑफ अ कर्व, जिसको अपन क्या कहते थे, पैराबोला कहते थे स्टूडेंट्स। ये क्या था, ये अपना पैराबोला था, है ना, ये दैट इज अ पैराबोला। ये एक पैराबोला था आपके पास में। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा, आप वैल्यू पुट करते जाओ, जो भी पॉइंट्स आएंगे उन सबको आप ज्वाइन कर दो तो यू गेट दिस टाइप ऑफ द ग्राफ, जिसको अपन क्या कहेंगे बेटा, पैराबोला कहेंगे। तो ग्राफ बनाना बहुत सिंपल सा काम है, आप ग्राफ बहुत सिंपल से तरीके से बना सकते हो और वैसे ही ग्राफ है जैसे अपन छोटी क्लास में बनाते हैं। बस क्या करना है, एफ एक्स को हटाना, उसकी जगह क्या पुट करना है, y। कुछ ग्राफ जो आपके पास में थोड़े से अलग और डिफरेंट हटके है उसको मैंने बनाया है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास में 8 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखो इसको, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है ना। मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ की बात करें कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ किस तरीके का बनाना है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास में है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। दो चीजें हैं, एक तो मॉडुलस ऑफ एक्स है, एक मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 है। दो फंक्शन को मिला करके इन्होंने कहा कि ग्राफ बना दो। भाई सिंपल सा एफ एक्स होता है ना स्टूडेंट, समझे, सिंपल सा अगर एफ एक्स होता, केवल मॉडुलस ऑफ एक्स होता, अब इसका ग्राफ बनाना होता, तो ध्यान रखना कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपके पास में कुछ इस तरीके का बनेगा। हमेशा एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही ग्राफ आएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्योंकि मॉडुलस के अंदर बेटा अपन समझते हैं कि कोई भी वैल्यू जाती है तो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर मॉडुलस के अंदर स्टूडेंट्स पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हमेशा इसका ग्राफ आपके पास में क्या बनता है, एक वी शेप बनता है, दैट इज अ वी शेप। एक वी शेप ग्राफ बनता है, किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बना दो हमेशा वी शेप ही बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, ये तो ग्राफ हो गया आपके मॉडुलस ऑफ एक्स, आपके पास में मॉडुलस ऑफ किसका, केवल मॉडुलस ऑफ एक्स का। अब यहाँ पे हमारा केवल मॉडुलस ऑफ एक्स नहीं है, यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में दो फंक्शन को कंबाइन करके दे रखा है। कैसे दो फंक्शन को कंबाइन करके दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो फंक्शन को कंबाइन करके देखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 दे रखा है। तो देखो बेटा, जब भी दो फंक्शन मोर देन वन मॉडुलस फंक्शन अगर ऐड में हो जाते हैं, उन फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, समझना कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर दिया। मॉडुलस मतलब जब अगर बेटा x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, अगर x 0 से ज़्यादा है तो ये भी पॉजिटिव होता है और ये भी, इसी का साइन भी पॉजिटिव होता है। दोनों मॉडुलस कैसे होंगे, 0 से ज़्यादा का मतलब दोनों वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो हमने कहा कि अगर 0 से ज़्यादा है, x इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला मॉडुलस भी पॉजिटिव हो गया और ये वाला मॉडुलस भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो x प्लस एक्स माइनस 1, तो आपका एफ एक्स इक्वल्स टू कितना बनेगा, 2x माइनस 1। तो y इक्वल्स टू कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 2x माइनस 1। बहुत सिंपल सा हो गया। अब दूसरी कंडीशन, अगर आपका x 0 से कम है, अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी आपके पास में, तो हम कहेंगे कि ये भी हमारा नेगेटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव होंगे। तो इसको भी नेगेटिव कर दिया स्टूडेंट्स, इसको भी नेगेटिव कर दिया, दोनों नेगेटिव हो गए। तो आपके पास में इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस ऑफ 2x प्लस 1। तो आपकी y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस 1। जब क्या हो, आपके मॉडुलस कैसे हो, नेगेटिव हो, है ना। यहाँ पे दोनों हो गए अपने पास में कि ये 0 से कम है इसके लिए, और इसके लिए अगर बात करें तो ये 1 से भी कम हो सकता है, क्योंकि आपके पास में माइनस 1 तो आपको पहले से गिवन होता है ना। तो आपके पास में ये 1 की कंडीशन भी इसके अंदर आ सकती है। यहाँ पे इसके लिए तो ये लेस देन हो गया और इसके लिए आपके पास में 1 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, आप 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आता है, तो ये 1 से कम हो गया, x इज लेस देन टू 1। तो इसके लिए आप 1 से कम वाली कंडीशन भी लिख सकते हो कि इसके लिए कितना होगा, आपके पास में 1 से कम वाली कंडीशन हो जाएगी, मतलब 0 से भी कम है और ये वाली वैल्यू 1 से कम होती है। तो अपने पास में क्या करेंगे कि इसको किस तरीके से करना है, इन दोनों वाइन, मतलब सब सिंपल सी चीज़ है बेटा कि जब 0 से ज़्यादा मतलब दोनों को पॉजिटिव करना है,
नेगेटिव जब लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, नेगेटिव की साइड में जाते हैं तो दोनों को क्या करना है, नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव करना है स्टूडेंट्स, इसको भी नेगेटिव करना है, इसके आगे भी नेगेटिव, इसके आगे भी नेगेटिव, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2x + 1। और जब वैल्यू कितनी हो, अब इसके अंदर देखो बेटा, अगर मैं 0 पुट करूँ, देखो समझना, 0 पुट करूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ -1 कितना बचेगा 1। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1। मतलब अगर वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक है, समझना ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक है तो आप 0 और 1 को पुट करके देख लो, 0 पुट करने पे भी 1 आ रहा है, 1 पुट करने पे भी 1 आ रहा है, इसका मतलब कि 0 से 1 के बीच में हमारे फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या रह रहा है, 1 रह रहा है। तो आपके पास 0 से 1 हमने पुट करके चेक कर दिया तो वैल्यू कितनी रह रही है, 1 आ रही है। तो लेट y = 1, तो हमारे पास में 3 इक्वेशन है, y = 2x - 1, y = -2x + 1 और y = कितना हो गया 1। तीनों के तीनों कैसी है बेटा, स्ट्रेट लाइन है, हमने तीनों को कंबाइन कर दिया। तो देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जब मैंने -2x + 1 के लिए ग्राफ ड्रॉ किया तो लाइन कुछ इस तरीके से आई, पॉजिटिव ही लेना इसलिए हम नेगेटिव की तरफ नहीं गए। फिर आपके पास में हमने y = 1 पुट किया तो y = 1 सभी जानेंगे कि ये 1 है, तो ये y = y एक्सिस पे तो ये 1 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ये x = 1 तक y = 1 चला। फिर 1 से लेकर क्या हो गया कि 2x + 1 का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास में ये, तो देखो बेटा मॉडुलस फंक्शन है ग्राफ, तो ये भी वी शेप है, लेकिन आपको कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, केवल और केवल पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है ग्राफ, अगर आप पूरा ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट नेगेटिव भी आएंगे। ये लाइन ऐसी आएगी सीधी, ये आपकी सीधी लाइन ऐसी आएगी, ये ऐसी नीचे आती रहेगी, ये आपकी वाली लाइन ऐसी आती रहेगी, है ना ये। तो आपको क्या करना है बेटा, इसको आगे ड्रॉ नहीं करना, आपको वही ग्राफ लेना है जो आपके पास में क्या होगा, केवल और केवल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं जाना। तो ये लाइन तो पूरी अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक जाएगी, ये लाइन पूरी ऐसी जाएगी, पर अपने को इतना ड्रॉ नहीं करना, आपको तो केवल क्या ड्रॉ करना है, जो आपके पास में क्या हो, केवल और केवल वी शेप में पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास में क्या है, ये मॉडुलस है। तो बेटा ये कुछ मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ था जो आपके पास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। इसका ग्राफ अगर आपके पास में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि आपके पास में आज से पहले आपने कभी नहीं देखा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 भी है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इस तरीके का ही है, उसके अंदर आपके पास में a की पावर x का ग्राफ बनाया है। a की पावर x का ग्राफ कैसा है, आपको स्क्रीन पर भी दिख सकता है, a की पावर x का ग्राफ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, a की पावर x का ग्राफ कैसा है ना। देखो बेटा fx = आपके पास में दे रखे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, fx = a की पावर x है और a ग्रेटर देन आपके पास में 1 है ना। आपके पास में a की पावर x का ग्राफ है और a ग्रेटर देन कितना है स्टूडेंट्स, 1 है। तो a की पावर x है, a ग्रेटर देन 1 है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, समझना। a क्या है, a एक कांस्टेंट वैल्यू है ना बेटा, कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 ऐसे कुछ वैल्यू है। तो अगर इसका लिए ग्राफ आपको बनाना है तो आपका ग्राफ आपके पास में कुछ इस तरीके का स्टार्ट होगा और इस तरीके का चलता जाएगा। कब, जब आपके पास में क्या है, a इज ग्रेटर देन टू 1, जिसको कहते हैं बेस, है ना, बेस हो गया, ये तो होगी पावर, x तो क्या होगी, x तो होगी बेटा आपकी पावर, और a क्या हो गया, a हो गया आपका बेस। तो a तो हो गया बेस और x होगी पावर। तो अगर आपके पास में बेस इज ग्रेटर देन टू 1 है तो आपका a की पावर x का जो ग्राफ है वो स्टूडेंट कुछ इस तरीके का आपके पास में आपको ग्राफ मिलेगा। कैसे, समझना कैसे, +x और इधर कितना हो जाएगा -x, समझना कैसे। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a की जगह 2 होता, कितना होता 2, तो आपका क्वेश्चन fx कितना होता, fx = होता 2⁻x, ठीक है। अब बेटा देखो x की जगह आप 0 पुट करो, पुट x = 0, आप 0 पुट करेंगे तो fx = मतलब y = इसको y ऐड कर लेते हैं, तो y = कितना हो जाएगा 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर 0 1। तो जब x की पावर 0 पुट किया आपने, मतलब x = 0 पुट किया तो आपके पास से y कितना आ गया 1, ये रहा पॉइंट, दैट्स कॉल्ड 0,1, इसको 0,1 कह सकते हैं। आगे चलते हैं, जब आपने x की जगह बेटा स्टूडेंट्स आपने -1 पुट किया, कितना पुट किया, x की जगह -1 पुट किया तो y = 2 की पावर -1, तो y = कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब हाफ। तो आपके x की जगह जब आपने -1 पुट किया, ये स्टूडेंट्स -1 है, ठीक है, और इसकी जगह कितना आ जाएगा हाफ, तो ये 1 था तो इसका हाफ यहाँ पे मान लेते, ये हाफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये y की वैल्यू हाफ है, तो ये हो जाएगा -1, तो इस तरीके का आप इधर इधर आओगे तो आपके ग्राफ धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। और आप जैसे जैसे आगे जाओगे, जैसे x की वैल्यू आपने 4 पुट कर दी है ना, x की वैल्यू आपने 4 पुट कर दी या 2 पुट कर दी, तो y = 2⁻², y = कितना हो जाएगा 4, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ये 1 और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो y की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो 2,4 भी आपके पास में पॉइंट होगा। तो आपका ये जो ग्राफ होगा बेटा, ये नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव टाइप में चला जा रहा है, किसका, a की पावर x का ग्राफ है, जो आपके पास में कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास में इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो ये तो आपके पास में ग्राफ किसका था स्टूडेंट्स, ये था आपके पास में ग्राफ a की पावर x का।
है ना। तो आप इसके नीचे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको एक की पावर आपके पास में x का दे रखा है, एक और ग्राफ दे रखा है ए की पावर x का, जब आपके बेस क्या हो, बेस लेस देन 1 हो, मतलब तो आपके पास में बेस लेस देन 1 है तो आपका ग्राफ इधर से लेकर के इधर तक स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आपके पास में ये ग्राफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये कुछ ग्राफ है आपके पास में ए की पावर x का, इसमें बेस ए मतलब बेस का मतलब ए 1 से ज़्यादा है और ए बेस आपके पास में 1 से कम है। 1 से कम वाला ग्राफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना, किस तरीके का ड्रॉ हो गया है। ओके, तो ये कुछ ग्राफ थे जो आपको ड्रॉ करने हैं, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। चलते हैं बेटा आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे वाले क्वेश्चन में भी आपको यही काम करना है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझने के बाद इक्वेशन जो बनेगी उसका ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपके पास में इसको सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है। बस बेसिकली आपका टास्क ये है कि आपको 9th D एक्सरसाइज के अंदर आपको केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, उसका ग्राफ बनाना है। ओके, तो चलते हैं आपके पास में, देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं। 10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम कर चुके हैं पहले, है ना। इस तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में अपन कर चुके हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन 10 आपके पास में मैं पढ़ रहा हूँ, समझ लेंगे आपके पास में। अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इज 6,000 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 200 पर यूनिट। एक्सप्रेस द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड ड्रॉ द ग्राफ। ये कह रहा है आपके पास में स्टूडेंट्स कि फिक्स्ड कॉस्ट तो 6,000 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट है 200 रुपीज पर यूनिट, है ना। एक्सप्रेस द टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालो और उसके लिए ग्राफ बनाओ, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास में कह रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹6,000, है ना। और आपके पास में ये कह रहा है बेटा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कहते थे, FC, वेरिएबल कॉस्ट है ₹200, दैट इज अ VC। हमें पता होता है कि वेरिएबल कॉस्ट आपके पास में हो गई है, वो वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब वो वेरी करेगी, किस पे वेरी करेगी, वो करेगी नंबर ऑफ आइटम्स पे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे। तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ आइटम्स आर X, आइटम्स के नंबर कितने बेटा, X लेट कर दिए। देन वेरिएबल कॉस्ट VC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 200 इंटू X, है ना। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट ये होगी, इन्होंने तो ये दे रखी है अपने को, और वेरिएबल कॉस्ट नाम ही वेरिएबल है, इसका मतलब ये वेरी करेगी, किस पे डिपेंड वेरी करेगी, नंबर ऑफ आइटम्स पे। तो आपके पास में VC आ गई है, FC आ गई, तो हमारे पास में हमने पढ़ा है टोटल कॉस्ट C इज इक्वल्स टू VC प्लस FC। तो कॉस्ट फंक्शन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस्ट फंक्शन CX इज इक्वल्स टू VC कितना था 200x प्लस FC कितना है बेटा 6,000। तो ये हो गया आपके पास में कॉस्ट फंक्शन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉस्ट फंक्शन आ गया, इसके लिए आप ग्राफ बनाओ। सिंपल सा है, कॉस्ट फंक्शन आपके पास में ग्राफ बनाना है ना। तो आप क्या करेंगे कि जैसा y होता है, CX को हटा करके उसकी जगह क्या लगा देंगे स्टूडेंट, उसकी जगह y लगा देंगे, तो y आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200x प्लस 6,000। तो लेट y इज इक्वल्स टू CX, है ना। CX की जगह कितना आ गया स्टूडेंट्स, y आ गया, एज्यूम कर लिया हमने। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200x प्लस 6,000। अब इसका ग्राफ तो कोई भी बना सकता है। x की वैल्यू 0 पुट करनी है, 6,000 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करनी है। ओके, ग्राफ बना सकते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करने पर 6,000 आएगा। आपकी स्टार्टिंग ही आप कहाँ से कर देना, 6,000 से, मतलब y एक्सिस वाली वैल्यू 6,000 से स्टार्ट कर देना, 6,000 6,100 6,200 6,300। ओके, इसके लेट करके जैसे आपके पास में बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। आई होप सो ग्राफ तो सब स्टूडेंट्स ड्रॉ कर ही सकते हैं, है ना। टेबल बनानी है, तो टेबल बनानी है आपके पास में, सीधी सीधी बात है, टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद उस टेबल को क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर प्लॉट करना है। यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, CX हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू आपके पास में 200 पुट कर लो तो आपके पास में 2 पुट कर लो तो 400 हो जाएगा, तो 6,400। x की वैल्यू आपने 2 पुट कर ली तो 2 × 2 4, तो ये हो जाएगा 6,400। ऐसे से आपने x की वैल्यू आपके पास में जो अपनी इच्छा हो जो पुट कर लो, पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स को प्लॉट कर लो, क्या बन जाएगा आपका ग्राफ बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपका इसका जो ग्राफ है वो आपके क्या हो जाएगा, HW, है ना। ग्राफ तो बना ही सकते हैं, 11th क्लास में आ गए, अब इतना काम तो कर ही सकते हैं अपन ग्राफ। ओके, तो इस तरह का आपका पास में क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास में HW में दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 HW है, समझना है, समझने के क्वेश्चन बनानी है और एक क्वेश्चन बनाने के बाद उसको आपको सॉल्व करना है। HW 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन करने के लिए आप एग्जाम्पल को भी देख सकते हो और कोशिश करेंगे तो 11 क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम यही काम का है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही काम का है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ता हूँ, क्या कहता है, द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 300 रुपीज़, है ना। FC आपके पास में दे रखा है 300 रुपीज़, यानी वेरिएबल कॉस्ट इज 2 रुपीज़ पर यूनिट।
इफ द ईच आइटम इज सोल्ड एट द ₹3 है ना, 3 रुपये से हर एक आइटम को सोल्ड किया जाता है। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ग्राफिकली, उस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। एफसी दे रखा है आपको, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, और आपके पास में पर आइटम की रेट दे रखी है, सोल्ड एट द ₹3, ईच आइटम इज द सोल्ड एट द ₹3। समझना कि आपके पास में ये दे रखा है, आपके पास में इसके अंदर एक तो दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट, स्टूडेंट फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है कितने रुपीस दे रखी है? फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है ₹300 है ना। फिक्स्ड कॉस्ट स्टूडेंट्स अपने को दे रखी है ₹300, और वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग की जो वेरिएबल कॉस्ट है इन्होंने दे रखी है अपने पास में कि भाई वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट वो आपको दे रखी है ₹2 है ना, ₹2 दे रखा है। तो भाई ₹2 दे रखा है तो हमारे तो नहीं चलेगा, हम लेट कर देंगे, लेट नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड इज, आइटम्स लगाएंगे तो आर हो ना, बाकी इज एक्स। देन क्या भैया, वेरिएबल कॉस्ट VC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x। सीधी सीधी बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, वेरिएबल 2x हो जाएगा, तो CX स्टूडेंट कॉस्ट फंक्शन कितना हो जाएगा? VC प्लस FC। तो VC कितना है? VC आपके पास में 2x आ गया है, FC कितना है? FC 300 है, 300 हो गया, ये आपका कॉस्ट फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके पास में क्या दे रखा है? ये दे रखा है स्टूडेंट्स इसके अंदर द ईच आइटम इज सोल्ड ₹3 है ना। इफ ईच आइटम इज सोल्ड फॉर ₹3, अगर हर एक आइटम को 3 रुपये से सोल्ड किया जा रहा है, तो अगर आपको याद हो तो हर एक, अगर एक आइटम की कॉस्ट दे रखी है, एक आइटम की कॉस्ट दे रखी है स्टूडेंट्स आपको, तो आप आगे वाली कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक आइटम की कॉस्ट आपको दे रखी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ईच आइटम की कॉस्ट से क्या निकलता है? ईच आइटम की कॉस्ट से निकलता है आपका रिवेन्यू फंक्शन RX है ना। ईच आइटम की कॉस्ट से आपके पास में क्या निकलता है? रिवेन्यू फंक्शन RX। में इसको हटा रहा है ना स्टूडेंट्स, 10th वाले को है ना, यहाँ से हटा रहा हूँ मैं। तो आपके पास में इन सभी को हटा देते हैं। तो बेटा स्टूडेंट्स देखो कि ईच आइटम इज सोल्ड, इफ ईच आइटम इज सोल्ड इन रुपीज, सोल्ड फॉर ₹3 है ना, हम लिखेंगे इसके बाद है ना, इसके बाद यहाँ देखेंगे ईच आइटम इज सोल्ड फॉर ₹3, ईच आइटम इज सोल्ड फॉर ₹3। ईच आइटम इज सोल्ड फॉर ₹3, ₹3 में एक आइटम को सोल्ड किया, देन RX इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x। सभी को पता ही है ये कि आपके पास में जो हर एक आइटम की कॉस्ट है उसको लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नंबर ऑफ आइटम से, तो क्या निकलता है? RX, जैसा कि अपन पुराने क्वेश्चन में कर चुके हैं। देन अगर ये कर चुके हैं तो हमें ये भी ध्यान होगा, देन प्रॉफिट फंक्शन PX इज इक्वल टू व्हाट? RX माइनस CX। प्रॉफिट फंक्शन PX इज इक्वल टू RX। RX कितना है आपके पास में? 3x माइनस CX कितना बेटा? 2x प्लस 300। देन PX इज इक्वल टू 3x माइनस 2x माइनस का 300। तो PX इज इक्वल टू कितना बचा स्टूडेंट्स? x माइनस 300। फॉर क्वेश्चन ने ब्रेक इवन पॉइंट कहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। फॉर ब्रेक इवन पॉइंट क्या करते हैं? PX को 0 पुट करते हैं भैया, अभी तक तो समझ में आ गया होगा। 0 इज इक्वल टू x माइनस 300, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300। तो ये तो होगी बेटा ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन। और अगर इसके लिए ग्राफ बनाना है, ब्रेक इवन पॉइंट का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ अपन यहाँ बना सकते हैं। fx इज इक्वल टू आपके पास में x इक्वल टू कितना है? 300। तो भैया x इक्वल टू 300 कहाँ होगा? ये 0 है, ये 100, ये 200 और ये बेटा 300। ये आपका पॉजिटिव x, दैट इज अ नेगेटिव x, दैट इज अ पॉजिटिव y एंड दैट इज अ नेगेटिव y। तो 300 है, तो 300 अपन क्या कर देंगे? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू कितना? 300। अगर x इक्वल टू 300 का ग्राफ बनाना है तो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9th D जिसको आपको करनी है। ओके, और फिर उसके बाद में अपन आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, बाय।